आज हम लोग एक टॉपिक लेते हैं करंट का। अक्सर विद्यार्थी के बीच, विशेष करके चाहे वह वनडे की प्रिपरेशन करते हों या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हों या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, सभी स्टूडेंट के बीच एक सामान्य दुविधा यह होती है कि करंट पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें, और जब बात आती है कहाँ से पढ़ने की तो इसका एक संबंध मार्केट में उपलब्ध मटेरियल से है। क्योंकि समस्या क्या है, पहले और अब में, पहले क्या था कि थोड़ा सा मटेरियल को लेकर के दुविधा थी, क्योंकि इतना शॉर्टेज था मार्केट में कि जो भी मैगजीन आती थी वह गिनी चुनी होती थी और उसी में से क्या होता था कि पढ़ना होता था। बट आज के समय में यह समस्या वैसी रह नहीं गई है। आज इतने ऑनलाइन ऑफलाइन सोर्स उपलब्ध हैं कि उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। और जब मटेरियल मार्केट में ज़्यादा रहेंगे तो एक चीज़ तो तय है कि कन्फ्यूजन भी उसी मात्रा में क्या होगा, क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो जरा इसी पे हम लोग देखते हैं कि करंट जब पढ़ें तो कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और पढ़ें तो उसका अप्रोच क्या हो। इस वीडियो का मुख्य ध्येय यही है। लेकिन करंट के बारे में चर्चा करने से पहले एक चीज समझते हैं। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट होता है स्टैटिक्स और उसका सेकंड पार्ट होता है डायनेमिक। जरा इसका मतलब समझते हैं कि ये होता क्या है। जब हम किसी भी विषय का जब स्टैटिक्स पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें बदलाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। यानी जो सब्जेक्ट है एज इट इज उसको एक बार तैयार कर लिए और हमें आगे के लिए हमेशा काम करने की उसमें विशेष जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हिस्ट्री हुआ, फिलोसफी हुआ। कहने का मतलब क्या है, यानी इन सब्जेक्ट को आप एक बार अगर तैयार कर लिए तो उसमें बदलाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है और वह हमेशा आपकी तैयारी में क्या करेगा, काम करता रहे। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं किसी विषय के डायनेमिक पार्ट की तो इसमें क्या होता है कि डे टू डे इसमें बदलाव की प्रवृत्ति देखी जाती है। अब जैसे उदाहरण से समझते हैं, मानते हैं कि हम कोई सब्जेक्ट है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। अब जैसे हिस्ट्री है, बाबर कब आया कब गया, 1857 का विद्रोह क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है। यानी जब इसको हम एक बार तैयार कर लिए तो उसमें आगे बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब हम आईआर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आज इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है कल एज इट इज ऐसा रहेगा कि नहीं, शायद यह किसी को पता नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम कोल्ड वार का अगर फेज लेते हैं, कोल्ड वार का मतलब क्या है कि 1939 से 45 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है और सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही चलता है और सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म होता है 1945 में, ठीक इसी के उपरांत कोल्ड वार शुरू हो जाता है। अब कोल्ड वार क्या है उतना अंदर तक हम लोग नहीं जाएंगे, बट इतना समझिए कि 1945 के बाद जब कोल्ड वार शुरू होता है और 90 तक यह चलता है। 90 तक क्यों,
क्योंकि 90 में क्या होता है, यूएसएसआर का, जो कि आज का रसिया है, उसका विध्रुवीकरण हो जाता है। और जब विध्रुवीकरण होता है तो पूरे वर्ल्ड में एकमात्र सुपर पावर बनता है जिसका नाम है यूएसए। कहने का मतलब ये है कि 1945 से लेकर के 90 तक इंडिया और यूएसए का आप संबंध देखिएगा, बिल्कुल नगण्य था। यानी दोनों एक दूसरे के क्या थे, धुर विरोधी थे। और इंडिया का रूस के साथ संबंध उतना ही मजबूत था। लेकिन आज के प्रवृत्ति में देखिएगा, कोल्ड वार जब खत्म होता है और आज हम लोग 2024 में हैं, और 2024 में क्या है कि इंडिया और यूएसए का रिलेशन बिल्कुल अपने क्या है, चरम बिंदु पे है। कहने का मतलब क्या है, डायनेमिक है। जो रिलेशन 1945 में था इंडिया और यूएसए का, उसकी तुलना में अगर आप 2024 में देखिएगा तो बिल्कुल चीजें क्या है, डिफरेंट है। और जो यही जो डायनेमिक पार्ट है, यानी जिसमें बदलाव की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसी को शायद हम लोग क्या कहते हैं, इसी डायनेमिक यानी जिसमें जो बदलाव की प्रवृत्ति है, इसी को हम लोग बोलते हैं। आज के अगर समय में देखें तो यही जो डायनेमिक पोजीशन है, वही क्या है, हम लोग का करंट है। अब जरा देखते हैं हम लोग कि जब करंट पढ़ें तो कैसे पढ़ें, और पढ़ने का अप्रोच क्या हो। अब हम लोग देखते हैं कि करंट पढ़ें तो कैसे पढ़ें। और जब पढ़ें तो पढ़ने के समय हमारा अप्रोच क्या हो। और यह अप्रोच कैसे पता चलता है कि हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें, इसका एक सबसे बेहतर जरिया है हम लोग का PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चाहे वह प्री का हो या फिर चाहे वह मेंस का हो। अगर आप लोग PYQ पे मेहनत करेंगे और किए होंगे तो फिर करंट का ट्रेंड बताने की जरूरत नहीं है कि जब हम करंट पढ़ें तो हमारा अप्रोच क्या हो। फिर भी एक बेसिक चर्चा हम लोग अभी करते हैं कि जब करंट पढ़ें तो हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या हो। जरा देखते हैं। अप्रोच को समझने से पहले जरा यह देखिए कि करंट है क्या, और करंट को कैसे देखना चाहिए। यानी देखने मतलब पढ़ाई के सेंस में। तो करंट के 3 पार्ट होते हैं। इसका पहला पार्ट होता है इवेंट। बारी बारी से समझते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है, और इन तीनों को जब दृष्टिकोण जब हम पढ़ाई के सेंस में देखेंगे तो कुछ फर्क नजर आएगा। और यही हमारा जब अप्रोच डेवलप होगा तो शायद करंट समझ में भी आएगा, और जो भी चीजें पढ़ेंगे हमारा अप्रोच चेंज होगा, और शायद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें हमारे लिए कारीगर होंगी। तो करंट का पहला पार्ट होता है इवेंट। इसका सेकंड पार्ट होता है इशू, और इसका एक पार्ट जो कि अंतिम कह सकते हैं वो होता है ट्रेंड। जरा देखिए, बारी बारी से समझते हैं और फिर कुछ PYQ के क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेंगे, तब चीजें और बेहतर से क्या होंगे, क्लियर हो।
पहले इवेंट का मतलब होता है कि डे टू डे जो घटनाएं घट रही हैं उसे हम लोग इवेंट बोलते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ और इस मुठभेड़ में कुछ नक्सली मारे गए। फिर तक एक न्यूज आती है कि J&K में कुछ आतंकवादी हमले की फिराक में घुसपैठ करने के प्रयास में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए। यानी यह क्या है? यह इवेंट है जो कि डे टू डे एक घटना के रूप में सामने क्या हो रही हैं, आ रही हैं। और यह घटनाएं कंटिन्यू कुछ न कुछ आएंगी। कभी आतंकवादी हमला हो जाएगा, कभी ईरान ने इजराइल के साथ कुछ कर दिया, कभी चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मार दिया। ये कहने का मतलब क्या है? यह डे टू डे एकदम ये चीजें लगातार आपको देखने को मिलेंगी। ये क्या है? इवेंट है। अब इसका सेकेंड पार्ट आता है करंट का। यह है इशू यानी मुद्दे। यह जो घटना है, इशू जिसकी हम बात करते हैं, यह ड्राइव तो होता है प्रेजेंट से। यह ड्राइव होता है प्रेजेंट से, यानी वर्तमान की घटनाएं इसे प्रभावित करती हैं, बट इसका जो संबंध है, यह संबंध होता है पास्ट से। यानी इसका कनेक्शन कहां से होता है? पास्ट से। लेकिन यह वर्तमान की घटनाओं से क्या होती हैं? ड्राइव होती हैं। जैसे एक न्यूज है कि 7 अक्टूबर को इजराइल ने हमास पर क्या किया है? अटैक किया है। किस तारीख को? 7 तारीख को, 7 अक्टूबर 2023 को। सात अक्टूबर 2023 को इजराइल ने हमास पर क्या किया? अटैक किया। और उसके बाद यह पूरे मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में एक तनाव की स्थिति क्या हो गई है? उत्पन्न हो गई। और इस तनाव का संबंध पूरे वर्ल्ड पर किसी न किसी रूप में देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, घटना घटी है इजराइल के बीच, हमास के बीच, लेकिन यूएसए में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूरोप के कई देशों में भी वहां पे आंदोलन क्या हो गए हैं? शुरू हो गए हैं। यानी घटनाएं घटी हैं मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में, वेस्ट ईस्ट में सॉरी, लेकिन समस्या पूरे वर्ल्ड में क्या है? बरकरार है। यूएसए के राष्ट्रपति बार बार प्रयास कर रहे हैं कि यह युद्ध जो है फैलने न पाए, सीमित रहे, इसको कैसे भी खत्म किया जाए। यानी 7 अक्टूबर की ये जो घटनाएं हैं, यह पूरे वर्ल्ड को क्या किया है? झकझोर के रख दिया है। ऐसा नहीं है कि इजराइल और हमास के बीच अचानक ये घटनाएं घट गईं। इजराइल और हमास के बीच जो संबंध है वो बहुत पहले से ही बिल्कुल एकदम दयनीय है। बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि इजराइल ने क्या किया और हमास ने एक दूसरे आज आपस में
भिड़े हुए हैं। कहने का मतलब क्या है, ड्राइव तो हो रहा है यह 7 अक्टूबर से, लेकिन इजराइल और हमास का जो संबंध है वो बहुत पहले से क्या है, आपको खराब और नेगेटिव होते हुए दिखेगा। तो करेंट का जो दूसरा पार्ट है वो है हम लोगों का इशू। और इशू का मतलब क्या है, हम लोग चर्चा किए कि यह ड्राइव तो होगा प्रेजेंट से, लेकिन इसका कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं पास्ट से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो हम लोग इवेंट देखें, इशू भी देखें, और अगला पार्ट है इसका ट्रेंड। अब देखिए क्या है, ट्रेंड का कनेक्शन कैसे। इशू में हम लोग क्या समझे कि यह ड्राइव तो होता है प्रेजेंट से, लेकिन इसका कनेक्शन किससे जुड़ा होता है, पास्ट से। लेकिन जरा ट्रेंड में देखिए क्या है, ट्रेंड का कनेक्शन दो रूपों में है। इसका संबंध तो पास्ट से रहता ही रहता है, और इसका संबंध फ्यूचर से भी। यानी इशू में क्या है, ड्राइव होगा प्रेजेंट से, लेकिन इसका कनेक्शन कहां से रहता है, संबंध कहां से रहता है, पास्ट से। लेकिन ट्रेंड में क्या है कि इसका संबंध पास्ट से तो रहता ही रहता है, लेकिन इसका संबंध किससे जुड़ा रहता है, फ्यूचर से भी। अब कैसे, जरा देखिए, वही एग्जाम्पल लेते हैं। मानते हैं कि 7 अक्टूबर को इजराइल ने हमास पे क्या किया, अटैक किया। इशू के जरिए हम लोग समझे कि घटना घटी है 7 अक्टूबर को, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि यानी संबंध पीछे से, पास्ट से है। वो हम लोग इशू था। अब ट्रेंड देखिए क्या है। सपोज करिए कि इजराइल और हमास के बीच जो वार चल रहा है, और सेंटर में एक देश है, मान लेते हैं भारत। इस बीच में हुआ क्या कि ईरान ने भी कुछ दिन पहले इजराइल पर क्या किया है, थोड़ा सा एक हमला के सेंस में कहिए, या फिर ड्रोन अटैक किया ईरान ने इजराइल पे। अब बीच में है भारत, और जब भारत है तो एक चीज इसमें देखिएगा कि इंडिया का संबंध यूएसए से भी बेहतर है। और जब बात कर रहे हैं यूएसए की, तो इसमें इजराइल क्या है, इंक्लूड है। यानी इंडिया का संबंध यूएसए से भी बेहतर, मतलब अच्छा है, और इंडिया का संबंध फिलिस्तीन से भी बेहतर है। और इंडिया का संबंध ईरान से भी क्या है, मतलब बहुत बेहतर तो नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि ईरान से भी क्या है, इंडिया का संबंध नेगेटिव नहीं है, क्योंकि चाबहार वाला मुद्दा क्या है, अभी भी इंडिया के लिए जरूरी है। अब सपोज करिए कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे एज ए सिविल सेवा के अप्रोच को ध्यान में रखकर, कि जो मिडिल ईस्ट में जो समस्या क्रिएट हुई है, उसका प्रभाव भारत व इजराइल के संबंधों पर किस रूप में देखने को मिलेगा, या फिर इंडिया और ईरान के संबंध आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अभी पता नहीं है, ये आगे की बात है, फ्यूचर की बात है। जैसे कि हम लोग के मेंस में पूछा जाता है, वह आपसे राय लिया जाता है। युद्ध चल रहा है इजराइल में,
लेकिन इन देशों के बीच इंडिया का संबंध कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बदलेगा, इसी में देखिएगा चीन भी आ जाएगा, क्योंकि चीन क्या है, ईरान के साथ अच्छा उसका संबंध है। तो यह फ्यूचर की बात करता है और यही हम लोग का पार्ट हो जाता है मेंस का। आप हमेशा देखिएगा मेंस में जब भी क्वेश्चन बनेगा वह पास्ट की बात नहीं करता है, वह फ्यूचर की बात करता है। ऐसे होगा तो क्या होगा, आप अपने विचार दें। अभी हुआ नहीं है, वो चीजें सामने नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन तभी डील होगा जब आप पास्ट की सारी कहानी से क्या है, वाकिफ है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जो हम लोग का करेंट का पार्ट है वह इन्हीं तीन बिंदुओं के आसपास क्या होता है, घूमता है। और यह तीन बिंदु क्या क्या है, इवेंट, इशू और फिर आपका ट्रेंड। अब जरा क्वेश्चन के कुछ उदाहरण के जरिए हम लोग समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन बने हैं और कैसे क्वेश्चन बनने की क्या है, संभावना है। तीनों का बेसिक डिफरेंस तो शायद समझ में आया होगा। अब जरा देखते हैं कि इसका क्वेश्चन से कैसे लेना देना हो, और जब हम अपने करंट की तैयारी करें तो इन बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखेंगे और इसका लाभ जरूर किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी रूप में मिलेगा। अब जरा देखिए, हम लोग चर्चा करते हैं इवेंट पे। क्या हम लोग बोले थे कि यह डे टू डे घटनाओं को बतलाता है इवेंट। यही हम लोग इवेंट के बारे में चर्चा की। सेम एग्जांपल लेते हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल ने हमास पर क्या किया था, अटैक किया था। अब देखिए जरा कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है और कैसे क्वेश्चन बना है। अब देखिए, एक तो क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है कि इजराइल ने हमास पर किस तारीख को अटैक किया, जो कि अक्सर वनडे के एग्जाम में क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। एक तो क्वेश्चन का ट्रेंड ये है, पूछ सकता है। दूसरा ट्रेंड ये है कि तिथि न पूछ करके हो सकता है कि इस एरिया का लोकेशन पूछ ले। जैसे ब्लैक सी को कौन सा देश टच करता है, कौन सा कंट्री टच नहीं करती है, डेन्यूब नदी किस सागर में गिरती है। यानी उस एरिया के आसपास जो भी घटनाएं हैं या फिर जो भी कुछ लोकेशन है, हो सकता है कि वहां से क्वेश्चन क्या हो, कुछ नहीं। तो जो 7 अक्टूबर का जो तिथि पूछता है, ये हम लोग के करेंट में क्या आएगा, इवेंट वाला पार्ट है। यानी क्या किया, सीधे पूछ लिया। लेकिन जब लोकेशन का क्वेश्चन पूछता है तो वह हम लोग का संबंध जुड़ जाता है कहीं ना कहीं इशू से, क्योंकि वह घटनाएं तो बहुत पहले से चली आ रही होती हैं और प्रेजेंट में एक घटना घटता है और वहां से बेसिक के तौर पे क्या हो जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे में देखते हैं, कुछ दिन पहले यूपी पीसीएस ने एक एग्जाम लिया था आरओ का, रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी। जरा देखिए उसमें क्वेश्चन क्या आया था। हम दो क्वेश्चन के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि रफा बॉर्डर
रफा बॉर्डर को टच करने वाले देश, कुछ ऐसे ही था, सेंस क्वेश्चन का यही था। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था युगांडा की राजधानी कहाँ है। देखिए क्वेश्चन सामान्य है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत अलग पूछा है, चाहे एक जो भी विद्यार्थी कुछ दिन तैयारी में समय दे चुका है उसको पता नहीं होगा। हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि करंट का जो 3 पार्ट है उसका इन क्वेश्चन से कैसे कनेक्शन है, और जब क्वेश्चन करंट के बनते हैं तो किस अप्रोच से बनते हैं, इस क्वेश्चन को चर्चा करने का वजह यही है। अब देखिए क्या हुआ, जब इजराइल ने हमास पर हमला किया तो अचानक वहां पर क्या हुआ कि फूड क्राइसिस की समस्या बढ़ गई, कि कोई वैसा लोकेशन ही नहीं था कि हमास के लोगों को फूड आसानी से पहुंचाया जा सके, क्योंकि इजराइल का रुख थोड़ा अलग था। फिर क्या हुआ कि कई देशों ने मिल करके रफा बॉर्डर को खोलने का प्रयास किया, और यह रफा बॉर्डर जो है यह बिल्कुल इजराइल और मिस्र के क्या है, सीमा पर है। और मिस्र ने अलाउ कर दिया कि रफा बॉर्डर के माध्यम से आप फूड को हमास के पास यानी फिलिस्तीन में लोगों के पास पहुंचाया जा सकता है। और खूब यह चर्चा में था, डेली रफा बॉर्डर चर्चा में था, क्योंकि क्या है, करंट था और यह इशू बहुत पहले से चले आ रहे हैं। और देखिए इसी इशू को क्वेश्चन के जरिए क्या किया गया है, पूछ लिया गया है। तो लग तो रहा है कि बेसिक का क्वेश्चन है, लेकिन इसका संबंध कहीं ना कहीं क्या है, करंट से जुड़ा हुआ है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि युगांडा की राजधानी कहाँ है। ये बात आरू की ही है। आंसर में क्या था बता दे रहे हैं, इसे पता होगा, कंपाला। अब देखिए यह क्वेश्चन क्यों पूछा। यह क्वेश्चन पूछने के पीछे जो मुख्य वजह था कि जनवरी 2024 में नाम की बैठक हुई थी, नॉन एलाइटमेंट मूवमेंट, जिसे हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसकी बैठक हुई थी युगांडा की राजधानी कंपाला में। तो इवेंट होता तो डायरेक्ट पूछता कि नैम की बैठक कहाँ हुई, हम लोग रटे हैं और सीधे क्या करते बता देते। लेकिन देखिए उस क्वेश्चन को हाइड करके साइलेंट मोड में रख के उसके बेसिक पार्ट से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो जब भी हम करंट तैयार करें, जब भी हम करंट की प्रिपरेशन करें, आपका सोर्स कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी पढ़ें, कोई मैटर नहीं है, लेकिन जब भी करंट पढ़ें तो आपका अप्रोच जो है इन्हीं 3 बिंदुओं के आसपास होना चाहिए। और यह 3 बिंदु क्या है, यही इवेंट, दूसरा इशू, और तीसरा आपका ट्रेंड। और ये जो पार्ट है इवेंट और इशू, ये पार्ट है प्री का, और ये जो पार्ट है इशू और ट्रेंड, यह पार्ट हो जाता है मेंस का। तो जब भी हम घटनाएं देखें या न्यूज़पेपर के माध्यम से चाहे मैगजीन के माध्यम से, तो उसको इस एंगल से भी सोचने की आवश्यकता है कि जो घटनाएं घट रही हैं वो तो दिख ही रहा है, क्या संभावना है कि वहां के बेसिक पार्ट से भी कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कहीं कोई बैठक होती है तो उसके आसपास का लोकेशन हम लोग देख लें, फिर कहीं कुछ होता है तो आसपास का वहां का मैपिंग कर लें,
तो फिर करंट थोड़ा सा जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ने में मजा भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा, और फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। फिर आगे हम लोग ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ चीजें बीच में लेकर के आते रहेंगे, और फिर जब भी आप लोग करंट पढ़ें तो इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं एंगल से, इन्हीं अप्रोच से उसे देखने और समझने की क्या है, जरूरत है। थैंक यू।